खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। भजनलाल शर्मा 15 को लेंगे शपथ। वहीं भाजपाइयों ने मनाया जश्न, कहीं बटी मिठाई तो कहीं चले पटाखे। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में वापसी करने का किया दावा। वहीं खिलाफत करने वालों की जांच के लिए बनेंगी कमेटियां। शहर में बढ़ती चोरियों के चलते एसपी से मिले व्यापारी, बाजारों में गश्त बढ़ाने की उठाई मांग। और नलों से नाले का पानी आने से रोगों का बना अंदेशा। एनडीबी के सेक्टर 5 से 7 के बाशिंदे हैं परेशान। और अब खबरें विस्तार से। भजनलाल शर्मा प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर 15 दिसंबर को शपथ लेंगे। इसके लिए बुधवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में मीटिंग हुई। इसमें भजनलाल शर्मा के अलावा प्रदेश भाजपा के बड़े नेता मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11 बजे अल्बर्ट हॉल के बाहर होगा। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। इसी दिन दोनों उप मुख्यमंत्री भी शपथ लेंगे। दूसरी ओर भजनलाल शर्मा को प्रदेश का मुख्यमंत्री घोषित किए जाने पर भाजपाइयों द्वारा खुशी मनाने का दौर जारी है। कार्यकर्ताओं की ओर से शहर के नंगली सर्किल पर मंगलवार रात्रि आतिशबाजी की गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयकारे लगाए गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आम व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है। इससे यह साबित हो गया है कि यहाँ किसी की भी नहीं चलती, केवल सर्वे में जिसका नाम आता है उसे ही प्राथमिकता दी जाती है। भाजपाइयों ने कहा कि अब राजस्थान में फिर से विकास की गंगा बहेगी। भारतीय जनता पार्टी माननीय हमारे भजनलाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाया है। जिस तरह एक आम कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी मोदी राज में संभव है। जो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है, इससे आम जन को बड़ी खुशी मिली है। नीचे से लेकर ऊपर तक सबको खुशी मिली है कि एक आम आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। लड्डू बांटकर आतिशबाजी कर जंगली समीर को खुशी जाहिर की है। उधर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने कहा है कि भजनलाल शर्मा को सीएम बनाने से कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा हुआ है। नए सीएम प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुधारेंगे और अपराध एवं भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान का निर्माण करेंगे। साथ ही पूरी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाया जाएगा। भजनलाल शर्मा हमारे पार्टी के बहुत छोटे से कार्यकर्ता थे और उस कार्यकर्ता के माध्यम से इन्होंने 3 बार प्रदेश के महासचिव रहे हैं और संगठन की एक नमज तक कार्य किया। इन्होंने ऐसे कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना दिया और हर कार्यकर्ता बहुत खुश है कि आने वाले समय में किसी भी कार्यकर्ता की कब लॉटरी खुल जाए। ये मोदी जी बहुत ज़मीनी हद तक काम कर रहे हैं, उनको मैं बहुत शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देंगे। और ये बहुत खुशी का माहौल है कि आम कार्यकर्ता के माध्यम बीच के आदमी को सीएम बनाया गया है, तो वो एक कार्यकर्ताओं का ध्यान रखेगा। और भारतीय जनता पार्टी को मैं आज कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में अब युवाओं को, बेरोजगारों को, दलितों को और अन्य समुदाय को सबको साथ लेकर सबका साथ सबका विकास की धारणा से काम करेंगे। आश्वस्त करना चाहता हूं आपके माध्यम से, जब हमारा सीएम का नाम लास्ट तक किसी को नहीं पता लगा तो आने वाले समय में तय मान लीजिए पेपर लीक राजस्थान में अब नहीं होगा, क्योंकि एक बहुत अच्छे अधिकारियों को लगाया जाएगा और युवाओं को साथ और युवा बेरोजगारों की भावनाओं का कदर करते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। राजस्थान में बहुत लार्ज स्केल पे विकास होगा। मोदी जी की तो भाषा ही गारंटी है। मैं तो कहूँगा विश्व में सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री है तो मोदी जी है। भारत को सर्वोच्च दिशा की ओर लेके गए तो मोदी जी है। सब कुछ मोदी है। मोदी जी की गारंटी के माध्यम से आज आम आदमी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का सीएम बना है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि राजस्थान का सीएम आम कार्यकर्ता बना है। अलवर का भी विधायक
जल्दी को लाल बत्ती लेके आ जाए, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। उधर भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री का दायित्व देने पर ब्रजभूमि कल्याण परिषद और भाजपा सांस्कृतिक एवं पर्यटन प्रकोष्ठ द्वारा पटाखे चलाए गए, साथ ही नंगली सर्किल पर मिठाई बांटी गई। परिषद के राष्ट्रीय संयोजक एवं पर्यटन प्रकोष्ठ के सह संयोजक डॉक्टर पंकज गुप्ता सहित कई पदाधिकारी यहां मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें सामान्य कार्यकर्ता किसी भी उच्चतम स्तर तक जा सकता है। साथ ही भजनलाल शर्मा पूरे प्रदेश के अलावा ब्रज क्षेत्र को अच्छी तरह जानते हैं। मेवात विकास बोर्ड को भंग करने को लेकर परिषद द्वारा प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा को सितंबर में ज्ञापन भी दिया गया था। जिंदाबाद 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 भजनलाल शर्मा जिंदाबाद 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 भजनलाल शर्मा जिंदाबाद 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 भजनलाल शर्मा जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 भजनलाल शर्मा जिंदाबाद 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 जेपी नड्डा जिंदाबाद 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 भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वहीं ब्रजभूमि कल्याण परिषद के संयोजक डॉक्टर पंकज गुप्ता के अनुसार ब्रज क्षेत्र में इससे पूर्व जगन्नाथ पहाड़िया को भरतपुर क्षेत्र से मुख्यमंत्री का दायित्व दिया गया था। अब ब्रज विकास बोर्ड बनने की राह खुल गई है और राजस्थान के अंदर ब्रज क्षेत्र के भरतपुर के जो वासी हैं 30-35 साल के बाद, जगन्नाथ पहाड़िया थे इससे पहले जो है ब्रज क्षेत्र के, और उसके बाद 30-35 साल के बाद ब्रज क्षेत्र में मुख्यमंत्री का दायित्व आया है और ये बड़ा सौभाग्य की बात है। अभी पिछले दिनों जो है ब्रज क्षेत्र में जाके भी गए थे प्रधानमंत्री जी, और उन्होंने कहा था कि जो है ब्रज क्षेत्र के विकास की पूरी महत्ता है और इसको देखते हुए और हमारा ब्रजभूमि कल्याण परिषद के द्वारा जो आंदोलन चल रहा है कि ब्रज क्षेत्र के अंदर हमारे जो है मेवात विकास बोर्ड का गठन किया था संविधान के खिलाफ 1987 में कांग्रेस की हरदेव जोशी सरकार ने, तो उसको हमने जो है इस तरह का जो है कि ये जो मेवात विकास बोर्ड है ये भंग होना चाहिए और ब्रज विकास बोर्ड बनना चाहिए। तो इसके लिए पिछले दिनों हमने चुनाव से पहले माननीय भजनलाल जी को ज्ञापन भी दिया था और उन्होंने इस बात के लिए माना है कि जो है हम जैसे ही सरकार आएगी इसको भंग करेंगे और आपकी बात पे गौर करेंगे। तो अब जो भाजपा की सरकार आई है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आई है, भजनलाल जी को मुख्यमंत्री का दायित्व दिया है, तो हमको पूरा उम्मीद है कि जो है ब्रज विकास बोर्ड बनेगा और जो है मेवात विकास बोर्ड भंग होगा। और वहीं जिला ब्राह्मण सभा द्वारा भजनलाल शर्मा को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर परशुराम सर्किल पर मिठाई वितरित की गई, साथ ही आतिशबाजी की गई। मंगलवार शाम हुए कार्यक्रम में अध्यक्ष विशंबर दयाल वशिष्ठ सहित अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला महामंत्री ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर ब्राह्मण समाज सहित प्रदेश में खुशी की लहर है। लंबे समय पश्चात समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में आगे रखा गया है। परशुराम भगवान की जय, परशुराम भगवान की जय। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा जी को बनाए जाने पर विप्र समाज में खुशी की लहर है। श्री परशुराम सर्किल अलवर पर मिठाई बांटकर आतिशबाजी की गई। इस दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी का, जेपी नड्डा जी का, अमित शाह जी का और शीर्ष नेतृत्व का एवं भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त किया गया। धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने यह सम्मान राजस्थान के विप्र समाज सहित पूरे प्रदेश और देश भर के विप्र समाज को दिया। एक और भाजपा जश्न मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अलवर परिक्षेत्र में भले ही कांग्रेस ने 11 में से 6 सीटें जीत ली हैं, लेकिन अलवर शहर सहित अन्य सीटों पर हार का मलाल बाकी है। इसे लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इन सीटों वाले इलाकों में जाकर समीक्षा बैठकें की हैं। साथ ही 6 सीटों की जीत को दृष्टिगत रखते हुए कांग्रेस से एकजुट होने एवं लोकसभा चुनाव जीतने के दावे भी कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में अलवर शहर सहित अन्य पराजित क्षेत्रों में खिलाफत करने वालों की जांच के लिए कांग्रेस कमेटियां बनाएंगी। गौरतलब है कि मंगलवार शाम स्वरूप विलास में अलवर शहर की समीक्षा बैठक हुई थी। इसमें प्रत्याशी अजय अग्रवाल ने पार्टी के बड़े जिला पदाधिकारी पर तंज भी कसा। इसके अलावा पूर्व मंत्री और अलवर ग्रामीण एमएलए टीकाराम जूली ने कहा कि हार के जिम्मेदार लोगों को पार्टी से बाहर करना चाहिए। ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी पार्टी की खिलाफत करने वालों का
पता लगाने के लिए कमेटियां बनाने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि सभी को संगठित होने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सांसद चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि अलवर सहित पूरे देश भर में तैयारी चल रही है। बतौर प्रत्याशी स्वयं के दावे को लेकर अभी उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हालांकि यह कहा कि समय से टिकट दिए जाएंगे। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में अनेक सीटों पर देर से टिकट दिए जाने को लेकर भी प्रतिकूल असर की बात कही जा रही है। उधर जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि उन्होंने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में रिमोट सीएम बनाने की बात पहले ही कह दी थी। मुख्यमंत्रियों को ऐलान के बाद यह स्पष्ट भी हो गया कि पूरी कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। विधायक ढूंढिए और वो जो रिमोट कंट्रोल इनका विधायक हो, जो इनके कहने से खड़ा हो जाए, इनके कहने से बैठ जाए, उसको ये मुख्यमंत्री बनाते हैं। यही हाल हुआ है राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर। ये राजस्थान के लोगों को, राजस्थानी को किसी को शासन नहीं करने देते हैं। ये चलाना चाहते हैं दिल्ली से सरकार। लोकसभा की तैयारी सिर्फ यही नहीं लेकिन पूरे देश के अंदर उसकी तैयारी हो चुकी है और बहुत जल्दी ही अलग अलग प्रदेशों के अंदर अलग अलग कार्यक्रम भी होंगे। जो बूथ लेवल कार्यकर्ता है उसके अंदर जोश है। और ये अभी जो मैं राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में मैं गया हूँ और परसों मैं मध्य प्रदेश भी जा रहा हूँ, उसके बाद असम भी जा रहा हूँ, तो जो मुझे एक महसूस हुआ है कि अभी भी जो चाहे हम जीत नहीं पाए, जैसे अलवर विधानसभा क्षेत्र की ही बात करें तो हम जीत नहीं पाए हैं, लेकिन यहाँ कार्यकर्ता के अंदर जोश है। इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, 82,000 वोट मिले हैं। कुछ वोटों से हम कठुमर में हारे हैं। तिजारा के अंदर जिस तरह का एक तरह से राजनीति जिस तरह से हुई है, जिस तरह का धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर राजनीति चली है, लेकिन उसके बाद भी बहुत जोश मिला है कि कुछ कार्यकर्ता काम करते हैं, कुछ कम काम करते हैं, कुछ ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन हार के बहुत सारे कारण हैं। उसका विश्लेषण हम अभी कर रहे हैं। बहुत सारे आपने देखा है जाति के नाम पर, धर्म के ऊपर भी जिस तरह की राजनीति और जिस तरह का चुनाव लड़ा गया, उसका भी एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत सारी और भी कारण इसके अंदर हो सकते हैं, उसका विश्लेषण करके। मुंह में राम बगल में छुरी वाली बातें आ रही है, उनको बोलो पहचानो और बाहर करो, ऐसी बात। देखिए ये कुछ है, हो सकता है ऐसे लोग आपने देखे भी हैं। बहुत सारे लोगों ने चुनाव ही लड़ लिए, लेकिन जनता ने उनकी औकात बता दी है। उधर पूर्व कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को लोकसभा चुनाव लड़वाकर उन्हें भारी बहुमत से जिताया जाएगा। उनका कहना था कि हालिया विधानसभा चुनाव में पराजय वाले क्षेत्रों में भी कांग्रेस बड़े अंतर से नहीं हारी, लेकिन फिर भी मंथन होगा और कांग्रेस की वापसी सांसद चुनाव में होगी। कोई ऐसा बड़ा कारण नहीं है। यहाँ पे कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। शहर के अंदर लगभग 82,000 वोट हमारे आए, जो कि अपना आप में एक रिकॉर्ड है। सभी कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने मेहनत की है उनको बधाई और शुभकामनाएं दी गई है। हमारे कैंडिडेट का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, उनकी अच्छी छवि रही, उसके लिए धन्यवाद दिया है। साथ ही जिन लोगों ने पार्टी विरोधी काम किया है उनके लिए एक अभी आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी कमेटी बना रहे हैं। ये हार में अब समीक्षा करिए, जो भी कमी रही है उनमें हम सुधारेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव में सारी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी सब लोग मजबूती से लड़ेंगे। और हमारे नेता भंवर जितेंद्र सिंह जी से हम निवेदन करेंगे वो एमपी का चुनाव लड़े और उनको जिला करके हम लोकसभा में भेजेंगे। भंवर साहब को निपटाने की तैयारी है। भंवर साहब जीतेंगे। देखो इस लोकसभा में 8 में से 5 सीट हम जीते हैं, 3 हम मिनिमम मार्जिन से आ रहे हैं। हम बीजेपी से अच्छी स्थिति में है। अलवर शहर में आपके खिलाफ उल्लेखनीय कि हाल के चुनाव में कांग्रेस ने अलवर परिक्षेत्र की 11 में से 6 सीटें हासिल की हैं। लोकसभा सत्र में बुधवार को अनजान लोगों के घुसने की घटना पर चर्चा बनी हुई है। वहीं राजस्थान से आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने तत्परता दिखाते हुए दर्शक दीर्घा से सदन में कूदने वाले 2 में से एक शख्स को दबोच लिया। गौरतलब है कि नई दिल्ली में लोकसभा की कार्रवाई के दौरान बुधवार को सामने आई सुरक्षा में बड़ी चूक ने खलबली मचा दी। इस दिन संसद में कई वर्ष पूर्व हुए हमले की बरसी भी थी। लोकसभा की चलती कार्रवाई के दौरान अनजान लोगों के अचानक प्रवेश करने से सदन में मौजूद सांसदों के बीच हड़कंप मच गया। इससे पहले कि सुरक्षा में तैनात मार्शल और अन्य सुरक्षा कर्मी अंदर दाखिल होते, वहां मौजूद सांसदों ने मोर्चा संभाल लिया। ऐसे सांसदों में सबसे अग्रणी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी
सांसद हनुमान बेनीवाल रहे। बेनीवाल ने ही 2 में से एक व्यक्ति को दबोचा और उसे सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। बाद में सांसद बेनीवाल ने आंखों देखा घटनाक्रम बताया। उन्होंने कहा कि संसद के तमाम सुरक्षा इंतजामों के बाद भी एक महिला सहित कुल 4 लोग सदन के अंदर घुस गए थे। इनमें से 2 लोग नारे लगाते हुए और सांसदों की टेबलों के ऊपर उछल कूद करते हुए सदन के स्पीकर की ओर आगे बढ़ रहे थे। वहीं घुसने वाले लोगों में से एक का नाम सागर और दूसरे का नाम नीलम बताया जा रहा है। इनसे पूछताछ जारी है। इन्होंने अपने पास मौजूद सामग्री से सदन में पीला धुआं भी छोड़ा। और शून्यकाल के दौरान जब राजेंद्र अग्रवाल जी चेयर पे थे, लोकसभा अध्यक्ष अपने चैम्बर में थे, तो 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति कूद गया था विजिटर गैलरी से, और जब सांसदों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी, 150 सांसद अंदर होंगे, और उन्होंने पीछे मुड़ के सबने देखा, सबका ध्यान पीछे कर, हमने भी पीछे किया, हम आगे की रो के अंदर बैठे हुए थे, सेकेंड रो आगे की, तो एक लड़का उछल कूद करता हुआ हल्ला करता हुआ आगे बढ़ रहा था, दूसरा उतर के वो भी आगे बढ़ रहा था। जो आगे बढ़ रहा था उसको क्योंकि जो चेयर है, आप जानते हैं, सारी चेयर के ऊपर एकदम से जाना, लेकिन मैंने उसको पकड़ लिया। जो आगे बढ़ा, तो पकड़ने के बाद उसको दबोच लिया, और दूसरे वालों को फिर और सांसद मिलकर दबोच लिया। तब तक सुरक्षा कर्मी नहीं आ पाए। ये जो मार्शल सिक्योरिटी के लोग 2-3 मिनट उनको पहुँचने लगे थे, और जब उसको पहले लड़के को दबोचा, जो कह रहा था हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साहब अब मैं मत मारो, हम प्रोटेस्ट आई हमारा। ये प्रोटेस्ट किस चीज़ का? आज से 25-23 साल पहले जिस तरह पार्लियामेंट में ठीक हुआ था, हमारे बहुत से जवानों ने साथ देश को बचाया, देश का सम्मान किया, इसी दिन को क्यों चुना हम लोगों ने? और पार्लियामेंट सिक्योरिटी, हाई क्लास सिक्योरिटी जो करोड़ों रुपये खर्च है। आप बताइए, चाहे जो व्यक्ति आकर इस तरह कूद के किसी सांसद को मार देता, वो चाकू से किसी पर हमला कर दिया, कोई और चीज़, और जिस तरह उन्होंने बम से तेज छोड़ी, उससे बहुत से सांसदों की तबीयत खराब हो गई, और उनका मकसद बहुत कुछ है। उनका मकसद अध्यक्ष टिकट, जो चेयर की ओर बढ़ रहे थे, वो सीधा वही जाना चाहते। स्लोगन का तो हमने नहीं सुना, देखिए मारपीट जो हड़बड़ा स्लोगन नहीं, हड़कम मच गया था पार्लियामेंट के अंदर। इस तरह घटना हो, लोगों ने ये भी सोचा कई सांसद के गन तो नहीं है, कुछ हाँ, फिर वो तो उन्होंने उससे थोड़ा ना केस वही था। और मंत्री लोग, एक लेडी और थी जो ऊपर उनको मोटिवेट कर रही थी, एक और व्यक्ति था, वो 4 थे, 4 में से 3 को दबोच लिया, कह रहे चौथा सड़क गया। लेडी गैलरी में थी, नाम क्या था इनका? अब नाम का तो आप लोग इनसे ही पता करो। हमने इनको ठीक किया, प्रयास ये किया कि सांसद भी कमजोर नहीं है, थोड़ा ढंग से ट्राई किया। राजनाथ सिंह जी थे, राजनाथ सिंह जी थे, करीब 6 मिनिस्टर थे। शहर में लगातार चोरियां सामने आ रही हैं। व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी शातिर निशाना बना रहे हैं। उधर तिलक मार्केट से शुभम ज्वेलर्स शॉप पर हुई चोरी को लेकर बुधवार को अनेक व्यापारी एसपी कार्यालय पहुंचे। इनमें संयुक्त व्यापार महासंघ सराफा कमेटी और हनुमान बुर्ज व्यापार समिति के पदाधिकारी भी शामिल थे। उन्होंने बताया कि 23 नवंबर की रात हुई चोरी का खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। व्यापारियों ने बाजारों में रात्रि गश्त बढ़ाने पर भी जोर दिया। संयुक्त व्यापार महासंघ के पूर्व अध्यक्ष राजकुमार गोयल ने बताया कि तिलक मार्केट में ज्वेलर्स की दुकान का ताला तोड़कर करीब 6 किलो चांदी के आभूषण चुरा लिए गए थे। उधर महासंघ जिलाध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने भी जल्दी चोरों को गिरफ्तार करने की मांग की है। 23 तारीख को देवटनी के दिन तिलक मार्केट में हमारे सराफा व्यवसायी के यहाँ चोरी की घटना हुई, जिसमें बड़े पैमाने पर सामान गया। उसकी हमने सीसीटीवी फुटेज के साथ एफआईआर दर्ज करा दी थी। पिछले 20 दिन के पश्चात भी अभी तक कहीं संतोषजनक परिणाम नहीं था। इसी संदर्भ में आज पुलिस अधीक्षक महोदय से संयुक्त व्यापार महासंघ और सराफा कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में टेक्सस्ट मंडल ने मुलाकात की है। पुलिस अधीक्षक महोदय ने भरोसा दिया है कि सभी अभियुक्त जो इस प्रकरण में लिप्त थे, सभी की पहचान कर ली गई है। अतिशीघ्र माल सहित दोषी लोग सलाखों के पीछे होंगे। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। भगवान करे ऐसा शीघ्र हो। पुलिस ने हमें पूर्ण आश्वस्त किया है, जल्दी कार्रवाई करके अपराधियों की गिरफ्तारी करेंगे। पुलिस प्रशासन द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो संयुक्त व्यापार महासंघ सराफा कमेटी एक बार पुनः बैठक करके एक निर्णय लेगी और शीघ्र कार्रवाई की मांग करेगी और एक निर्णय करेगी
कठोर कार्रवाई पुलिस द्वारा कैसे करवाई जाए। 30/11/2023 को तिलक मार्केट अलवर में शिवम ज्वेलर्स की दुकान पर हुई चोरी की घटना के संबंध में माननीय एसपी अलवर से मिले, जिसमें संयुक्त महासंघ के पदाधिकारी अध्यक्ष महोदय, श्री सराफा व्यापार कमेटी के अध्यक्ष महोदय श्री दीपक जी गण एवं पदाधिकारीगण एवं तिलक मार्केट के व्यापारीगण और अध्यक्ष मनीष रावत जी संयुक्त होकर के एसपी साहब के पास गए। एसपी साहब को चोरी की घटना के संबंध में अवगत कराया। उन्हें बताया गया कि साहब पिछले 20 दिन से हम 2-3 बार कोतवाल साहब से शहर कोतवाली में मिल चुके हैं, लेकिन केवल मात्र आश्वासन के अलावा अभी तक व्यापारियों को कोई ठोस सबूत या चोरों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसलिए आपके पास आए हैं, हमें क्या आदेश हैं फरमाएं। एसपी साहब ने इस संबंध में तुरंत कोतवाल साहब से जानकारी करते हुए और बताया कि चोरों को ट्रेस किया गया है। उनके मोबाइल नंबर, उनके गांव, उनके नाम सब लगभग हमारे पास हैं, जो हम बताना नहीं चाहते। वो ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द से जल्द उनको हम गिरफ्तार कर लेंगे और आपका माल भी बरामद कर लेंगे, आप बेफिक्र रहें। श्रीमान एसपी साहब से एक शिष्टाचार मुलाकात थी। हमने इसमें ये मांग रखी कि 23 तारीख को हमारे व्यापारी शिवम ज्वेलर्स के यहाँ पे रात को 11:15 बजे दुकान में चोरी हो गई, जिनसे उनका नुकसान हुआ एवं मानसिक क्षति भी पहुँची है। इस प्रकरण में पहले हम लगभग कितने की चोरी हुई है? लगभग 4 से 5 लाख रुपए की चोरी हुई है। इस प्रकरण में हमने पहले शहर कोतवाली में भी अपना बात रखी थी, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि चोरों को जल्द पकड़ लिया जाएगा, लेकिन काफ़ी समय बीतने के बाद अब व्यापारियों का धैर्य टूट रहा है। तो आज हम श्रीमान एसपी साहब के पास गए, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम नतीजे तक पहुंचने वाले हैं और कुछ ही समय में 4-5 दिन के भीतर जो अपराधी है उनको पकड़ लिया जाएगा एवं माल भी बरामद कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ हमने ये भी निवेदन किया था कि रात को शाम को 6 से 8 बजे के बीच में जो पहले गश्त चला करती थी पुलिस की, उसे पुनः दोबारा चालू किया जाए, ताकि जो व्यापारी शाम को दुकान बढ़ा के घर जाता है उसको सुलभता महसूस हो एवं उसको डर नहीं लगे। उधर एसपी ने व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि जल्दी चोरों को पकड़ लिया जाएगा। और वहीं अलवर के ग्राम ककराली मेव में गत रात्रि चोरों ने करीब 1.5 लाख की नकदी और जेवर पार कर दिए। मकान की खिड़की को तोड़कर अज्ञात चोरों ने मकान के अंदर प्रवेश किया। इसके बाद अलमारी का ताला तोड़कर 1,40,000 की नकदी सहित 2 तोला वजनी जेवर एवं घरेलू सामान चोरी कर लिया। पीड़ित आसफ खान ने सदर थाने में मामला दर्ज कराया है। पीड़ित ने बताया कि वह घर में सो रहे थे, लेकिन जहां चोरी हुई उस कमरे में कोई नहीं था। मेरा नाम इन्नस है, गांव ककराली, और 1,40,000 रुपये चोरी हुए हैं, 1.5 किलो चांदी और 1-2 तोले की हंसली। एनईबी हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 5 से 7 तक के निवासी दूषित पानी से परेशान हैं। यहां पेयजल की सप्लाई लाइन में नाले का पानी मिश्रित होकर पहुंच रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पुलिस थाने तक पानी की सप्लाई सही है, लेकिन इसके आगे नाले में होकर पाइपलाइन गुजर रही है। इस पाइपलाइन में लीकेज के कारण पेयजल में नाले का पानी मिल जाता है। स्थानीय लोगों ने समस्या का समाधान नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इसके अलावा दूषित पानी से रोग भी फैल रहे हैं। समस्या वार्ड नंबर 46 एनबी सेक्टर 6-7-5 में पानी जो आ रहा है, सुबह सप्लाई का पानी आता है, उसमें गंदा बदबूदार नाले सीवरेज का पानी मिक्स होके आ रहा है। यहाँ की पब्लिक ने मुझे अवगत कराया, 22 नवंबर को अवगत कराया। तो उस टाइम चुनाव का समय था, हम चुनाव में व्यस्त थे। तो मैंने चुनाव के तुरंत बाद अपने वाटर वर्क्स के राकेश यादव जी, जयन साहब हैं, एक्शन साहब नारंग जी को भी मैंने फ़ोन कर कहा। हमारे शहर के विधायक आदरणीय संजय शर्मा जी को मैंने अवगत कराया। उनके द्वारा काफ़ी बार जलदाय विभाग के अधिकारी को कहा गया। उसके बाद इनने यहाँ हमारे 6/32 के बाहर गड्ढा खोद के चेक करवाया, और उसके बाद अब ये ऑन रोड पे सूर्य हॉस्पिटल के बाहर इनने 2 गड्ढे खोद रखे हैं।
यहाँ क्या है, नाला जा रहा है, बड़ा नाला है, उस नाले में क्या है, पाइप अंदर होके आ रहा है, तो पाइप जो है नाले में बिल्कुल कवर हो चुका है पानी से, गंदे पानी से। तो पहले वाटर वर्क्स के अधिकारी कर्मचारी ये कह रहे थे कि इस पाइप में लीकेज है, इस वजह से आपकी समस्या आ रही है। तो उनने कहा महेश जी नगर परिषद में शिकायत करके इस नाले की सफाई कराएं। तो मैंने मेरे द्वारा शिकायत करके उस नाले की सफाई कराई गई। उसके बाद इनने कहा कि हम इस पाइप के अंदर नया पाइप डालकर इस समस्या का सोल्यूशन करेंगे। लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारी आए दिन आजकल करके यहाँ पब्लिक जो है, जनता बहुत दिनों से परेशान है, उनको पीने के लिए पानी नहीं है, घरों में वाटर के कुंडे इतने नहीं है जो वे टैंकर डलवा सकें। मेरा प्रशासन से अनुरोध है, वाटर वर्क्स के कर्मचारी जो ढिलाई बरत रहे हैं उनसे जब बात करते हैं कहते हैं एएन नहीं है। अरे एएन नहीं है तो जेएन करेगा, जेएन नहीं तो एक्शन करेगा। हमें काम चाहिए, काम पब्लिक धरातल पे काम मांग रही है। हमारे यहाँ पे 20 से 22 दिन हो गए, पानी गंदा आ रहा है, नाले का पानी आ रहा है। जलदाय विभाग में शिकायत की है, पूर्व अभी प्रेजेंट पार्षद हैं, उनको भी शिकायत करी है, उन्होंने जांच करवाई है। यहाँ पे नाले के पानी के गड्ढे खोदे हुए हैं, इनको 3-4 दिन तक ब्लॉक भी रखा है पानी। एनईबी में पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। पानी का टैंकर डलवाए तो कहाँ पर डलवाए, घर में पानी के कुंडे नहीं है, सब परेशान हो रखे हैं। अगर ये कार्य जल्दी ही सुधार नहीं किया गया तो फिर एनईबी वाले जो कार्रवाई करेंगे उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। एनईबी सेक्टर 5, 6, 7 में गंदा पानी आ रहा है 20-22 दिन से, बदबू वाला पानी के लैट्रिन का पानी आ रहा है और झाग आती है इतनी। और टैंकर हमारा है नहीं जो टैंकर में हम पानी डलवाए, टैंकर मंगाते हैं तो वो टैंकी भी खराब हो जाती है, नल का पानी सप्लाई आता है तो खराब हो जाती है। और 8 दिन से सप्लाई नहीं आ रही है। और तो इसकी शिकायत जलदाय विभाग में की आपने? कर रखी है। ये खड्डे खोद गए यहाँ पर, हमारे 6 बटे में भी खड्डा खोद रखा है, कहीं सप्लाई का वो ही नहीं हुआ है। अब 20-25 दिनों से गंदा पानी आ रहा है, सीवरेज का झाग, बदबू वाला काला पानी, और टंकियों में गंदी पैसे लग रहे हैं डेली सफाई करने में। बदबू वाला पानी बिल्कुल टैंक है नहीं, टैंकर किसमें डलवाएं? इतना गंदा पानी है कि ना वो हाथ धोने के काम का भी नहीं है। और हाथ कहाँ से धो? हाँ, और हमारे यहाँ जो कुंडे में डालते हैं तो कुंडा पहला पानी है वो भी गंदा होता है। कहाँ तक हम टैंकर करवाएं, कहाँ तक करें हम? पानी ना हाथ धोने का ना लेना। कितने दिनों से आ रहा है सर? 20 दिन हो गए इस बात को। सदर थाना अंतर्गत ग्राम कड़ूकी में एक ट्रैक्टर ट्रॉली से गिरकर 8 साल का बालक घायल हो गया। उसके सर में गंभीर चोट आई है। बालक को सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार रतनलाल का 8 वर्षीय पुत्र करण ट्रैक्टर ट्रॉली में खेल रहा था। इसी दौरान जैक लगाकर ट्रॉली को उठाने के कारण वह नीचे जा गिरा। क्या नाम है? करण। कितने साल का है? 8 साल का। क्या हुआ था? ट्रॉली में से गिरा। कैसे, पूरी बात बताओ। प्याजों की ट्रॉली भर के ला रहे थे खेत में के, उसमें के पीछा से चढ़ गया, आगे ट्रैक्टर चलाने की कोशिश करी, अचानक से गिरा और बच्चों ने रोड में चाय इसके लग गई। हमें तुरंत हॉस्पिटल ले आए। क्या जैक से उठा रहे थे कि ट्रॉली? हाँ, जैक से उठा रहे थे। प्याज की हमारे भाई साहब ने बांटे करी थी, उसका मतलब सेट था मेव का, वो ला रहा था ट्रॉली, अचानक से जैक उठाया जब इसके लग गई। खैरतल के ग्राम जिलोटा में युवक ने जहरीली दवा का सेवन कर अपनी जान दे दी। जानकारी के अनुसार 17 वर्षीय आकाश जाटव ने अज्ञात कारणों के चलते दवा का सेवन कर लिया। युवक को गंभीर अवस्था में अलवर के सामान्य चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। वो क्या सर, ये यानी शाम को हमें तो पता ही नहीं था, ये शाम को इसका पापा कह रहा था कि खाना खाने के लिए कि भाई वो आकाश का है, तो फिर वो यानी वो देखने गया तो परली खेतों पे से आ रहे थे, वो चिल्लाता हुआ। पता कैसे लगा इनको? ये आ रहा था खुद ही। हाँ, फिर इसको पे उसका पापा गया उसके पास में जाने के बाद में फिर उसने देखा भाई उसने बता दिया कि मैंने ये कर रखा है बस। फिर इसको ले गए खैरतल, फिर वहाँ से रेफर कर दिया, फिर अलवर आ गए। अलवर में डेथ। सुनने में आ रहा है ये थोड़ा बहुत ड्रिंक वगैरह भी करता है? नहीं सर, कोई नहीं। अच्छा, तो ये कितने बहन भाई है? ये 4 बहन भाई हैं। ये क्या काम करता था? ये तो सर यही मजदूरी करता था।
समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च, जिससे बनता है जे प्योर का लाल मिर्च पाउडर, और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जे प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे ऐसा जे प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जे प्योर, जो हर रसोई का है पहला प्यार। जे प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। भाजपा के जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा है कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का विधिवत प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा। इसमें अलवर से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भाग लेंगे। इसके लिए कार्यकर्ताओं को पीले चावल बांटकर आमंत्रित किया जाएगा। जिला अध्यक्ष गुप्ता ने बताया कि अलवर से भी बड़ी तादाद में लोग अयोध्या पहुंचकर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 22 जनवरी को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा, और इसमें पीले चावल भी हमारे पास आ रहे हैं। सबको हम न्योता देंगे पीले चावल के लिए। पीले चावल जगह जगह बांट करके आएंगे और सबको अयोध्या में जाने के लिए कहेंगे, और हमारी सारी तैयारियां हैं, वहाँ पर भी पूरी तैयारियां हो रही हैं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ रामलला के दर्शन के लिए लेके जाएंगे। सर, कितने लोगों को पीले चावल बांटेंगे, क्या टारगेट रहेगा इसका? टारगेट तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ले जाने का ही है। पशुपालन विभाग द्वारा जिले में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग से बचाव के लिए 20 नवंबर से टीकाकरण जारी है। नोडल अधिकारी डॉक्टर राजीव मित्तल ने बताया कि जिले भर में अब तक 1,81,000 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। यह अभियान 15 दिसंबर तक चलेगा। विभाग के पास 35,000 वैक्सीन उपलब्ध है और निदेशालय जयपुर से अभी 6 लाख और वैक्सीन मिलने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि खुरपका मुंहपका वायरस जनित रोग है, जिससे पशुओं के मुंह में छाले होने के साथ ही खुर पक जाते हैं। ऐसे में पशु खाना पीना छोड़ देते हैं और उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता बहुत कम हो जाती है। खुरपा पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग जो है बहुत ही भयानक बीमारी है, और इस रोग का एकमात्र बचाव टीकाकरण है, जो फिलहाल अलवर ज़िले में हमारा 20 नवंबर 2023 से लगातार जारी है, और सोमवार तक हमारा अभी तक कुल 1,81,000 पशुओं का टीकाकरण हम कर चुके हैं। अब मात्र ज़िले में 35,000 वैक्सीन है हमारी, जिसे इन शेष वैक्सीन को 15 दिसंबर तक पूर्ण कर लिया जाएगा, और आगामी सप्ताह में हमें निदेशालय जयपुर से अभी 6 लाख वैक्सीन और प्राप्त होने की उम्मीद है, और जैसे ही वैक्सीन प्राप्त होती है उसमें हम लगातार इस अभियान को जारी रखेंगे, और खुरपका मुंहपका रोग का जिले से पूर्ण रूप से उन्मूलन यानी सफाया करने के लिए, छुटकारा के लिए हम इसको लगातार अभियान चलाते हुए इसे पूर्ण करेंगे। और ऐसे में पशुपालकों को गहरी आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। तो सभी पशुपालक भाइयों से मैं अपील करूंगा कि आप निकटतम पशु चिकित्सालय से संपर्क करके इसको अपने पशुओं में तुरंत लगवा लें, ताकि इस बीमारी से छुटकारा मिले। महावीर इंटरनेशनल केंद्र की ओर से 15 दिसंबर को शांति कुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में निःशुल्क नेत्र जांच ऑपरेशन शिविर लगाया जाएगा। केंद्र के अध्यक्ष जिनेंद्र जैन ने बताया कि समाज सेवी के अवतार की स्मृति में 15 दिसंबर को लगने वाले कैंप में लगभग 100 नेत्र रोगियों की निःशुल्क ओपीडी की जाएगी। इसके अलावा मोतियाबिंद से पीड़ित करीब 35 रोगियों के ऑपरेशन किए जाएंगे। दिनांक 15 दिसंबर शुक्रवार को यहाँ पर एक
निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया जा रहा है, जो कि दिवंगत के अवतार जी की स्मृति में लगाया जा रहा है। और हमारा ध्येय है कि कम से कम 100 लोगों का इसमें ओपीडी करें और कोशिश यही रहेगी कि 30 से और 35 के बीच में निःशुल्क ऑपरेशन करें। प्याज की फसल के निर्यात करने पर रोक लगाने के बाद दामों में गिरावट आ रही है। अब प्याज 500 रुपए से लेकर 1000 प्रति रुपए मन तक बिक रही है। ऐसे में किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्याज व्यापारी अभय सैनी ने बताया कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण प्याज का निर्यात बंद हो गया है। ऐसे में विदेशों में भारतीय प्याज नहीं जा पा रही है। उत्पादन ज्यादा होने और खपत घटने से लागत निकलना भी मुश्किल हो गया है। सैनी ने निर्यात से तुरंत रोक हटाने की मांग की है। आज बाजार रही है नीचे में 500 रुपए का 40 किलो, ऊपर में 1000 रुपए का 40 किलो। अधिकतम बाजारें जो बिकी 650 से 750 के बीच में ज्यादा प्याजें बिकी है। सरकार के द्वारा एक्सपोर्ट पे बैन लगाने के पश्चात पूरा हिंदुस्तान का प्याज का कंजप्शन केवल हिंदुस्तान का ही धरातल रह गया है। बाकी सभी जगह जो बाहर प्याज जा रही है उस पर रोक लगा दी, जिससे किसानों को भारी नुकसान है और आने वाले समय में और भी नुकसान होगा। आने वाले समय में अगर एक्सपोर्ट पे बैन नहीं खुला तो हिंदुस्तान का किसान बहुत कमजोर होगा, जिसका सीधा सीधा आक्षेप भारत के प्रधानमंत्री पर लगता है। प्रधानमंत्री जी ने बिगड़ सोचे समझे, बिगड़ चर्चा करे हुए और इस पर बैन लगाया, जिससे फसल को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और इस नुकसान की भरपाई केवल एक ही तरीके से हो सकती है कि शीघ्र इस बैन को खोला जाए। सदर थाना पुलिस ने दहेज के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी दिनेश चंद्र ने बताया कि परिवादी कमरू ने 15 जुलाई 2021 को प्रकरण दर्ज कराया था। शालीमार निवासी कमरू ने बताया कि उसने अपनी पुत्री की शादी सोयारी निवासी अबीब के साथ की थी, लेकिन विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित कर मारपीट की गई। इसे लेकर कमरू ने मामला दर्ज कराया था। वहीं आरोपी काफी समय से फरार चल रहा था। अब पुलिस ने 200 फीट रोड से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। परिवादी कमरू ने निवासी शालीमार ने अपनी पुत्री को दहेज के लिए तंग परेशान करने के संबंध में वर्ष 2021 में एक प्रकरण दर्ज कराया था, जिसमें बाद अनुसंधान कल शाम को आरोपी हबीब निवासी सौराई PS लक्ष्मणगढ़ को गिरफ्तार किया गया है, जिसको आज पेश न्यायालय किया जाएगा। सदर थाना पुलिस ने मारपीट के मामले में 3 आरोपियों को पकड़ा है। थाना प्रभारी दिनेश चंद के अनुसार मिलकपुर परिवादी इमरान ने मामला दर्ज कराया था। इसमें बताया गया कि उसके बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। इस बात को लेकर उसी के गांव के 3 लोगों ने लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी सफीक, तौफीक और साहिब को जानलेवा हमला करने के मामले में गिरफ्तार किया है। परिवादी इमरान निवासी मिलकपुर ने 9 अगस्त को प्रकरण दर्ज कराया था गैर सैलान के खिलाफ जानलेवा हमले का, जिसमें बाद अनुसंधान कल 3 आरोपीगणों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें मोहम्मद सफ़ी और तौफीक और साहिब तीनों को जानलेवा हमले करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसमें उनका प्रकरण में कहना यह है कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, उस दौरान झगड़ा हो गया था, तब उन्होंने जानलेवा हमला किया था, जिनको आज पेश न्यायालय किया जाएगा। शहर में कई स्थानों पर लोग सड़क पर ही निर्माण सामग्री डाल देते हैं। ऐसे में आने जाने वाले लोग भारी परेशानी उठाते हैं। इसी कड़ी में प्रतापबास मोहल्ले में मकान बनाने के कार्य के चलते एक व्यक्ति ने सड़क पर पत्थर डलवा दिए। करीब 2 दिनों तक यही स्थिति बने रहने के कारण आने जाने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। आखिरकार ट्रॉली से पत्थर उठवाए गए और लोगों को राहत मिली। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए RTL TV के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663।
फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने पर अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में भी खुशी का इजहार किया गया। यहां पूर्व विधायक जयराम जाटव के नेतृत्व में मिठाई बांटी गई। मेगा हाईवे स्थित पूजा होटल पर भाजपाई एकत्र हुए। बजरंगबली के मंदिर पर पूजा अर्चना करने के साथ ही मिठाई का वितरण किया गया। यहां मौजूद मुकेश कुमार शर्मा ने बताया कि प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिलने की खुशी मनाई जा रही है। राजस्थान का नया सीएम भजनलाल जी शर्मा को जो बनाया गया है, उनकी खुशी में हम सारे राजस्थान वासियों बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देते हैं और उसी खुशी में सबको मिठाई खिला के मुँह मीठा कराते हैं। उधर मुख्यमंत्री बने भजनलाल का पूर्व उद्योग मंत्री नसूर खान के प्रतिनिधि के रूप में उनके छोटे भाई फखरुद्दीन ने एक दिन पहले ही स्वागत किया था। दरअसल फखरुद्दीन का भरतपुर जिले के नदबई निवासी भजनलाल शर्मा से पहले से ही संपर्क और व्यवहार है। सोमवार को वे उनसे मिले थे और भाजपा सरकार बनने पर अब प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना की थी। गौरतलब है कि पूर्व उद्योग मंत्री नसूर खान भरतपुर जिले के कामा से भाजपा टिकट की दावेदारी जता रहे थे। उस समय भी प्रदेश महामंत्री होने के नाते भजनलाल शर्मा से काफी संपर्क रहा। उधर पूर्व उद्योग मंत्री नसूर खान ने उम्मीद जताई कि भजनलाल शर्मा सामाजिक समरसता और सेवा भाव रखते हुए कार्य करेंगे। और वहीं मालाखेड़ा ब्राह्मण समाज द्वारा परशुराम भवन पर आतिशबाजी की गई। साथ ही मिठाई बांटकर भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने पर खुशी जताई गई। इस मौके पर पिंटू पटेल, दीपक दीक्षित, त्रिलोक जोशी, बाबूलाल, त्रिलोक जयमन, मनीष गोविंद, देवेंद्र और राजेंद्र उपाध्याय आदि मौजूद रहे। विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड पदाधिकारी सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के साथ ही नौनिहालों में भी धार्मिक आस्था का अंकुरण कर रहे हैं। मंगलवार रात्रि मालाखेड़ा प्रखंड के ग्राम पृथ्वीपुरा स्थित बगीचे वाले हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। साथ ही सत्संग में धर्म चर्चा की गई। इस मौके पर अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन की जानकारी भी दी गई। सत्संग प्रमुख नवल किशोर मिश्रा भी यहाँ मौजूद रहे। इस बारे में विश्व हिंदू परिषद के धर्म रक्षक रोहतास शर्मा ने जानकारी प्रदान की। सरिस्का क्षेत्र में स्थित धार्मिक स्थलों पर जाने वाले कई श्रद्धालु सड़क पर बंदरों को खाद्य सामग्री डाल देते हैं। इसे ग्रामीणों ने गलत बताया है। ग्रामीणों के अनुसार सरिस्का क्षेत्र में पांडुपुल हनुमान जी और भ्रतरी धाम सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर जाने वाले श्रद्धालु सड़क पर वन्य जीवों को खाद्य सामग्री डाल देते हैं। अधिकतर बंदरों को यह सामग्री डाली जाती है, लेकिन ऐसे में बंदरों सहित वन्य जीवों के दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका बनी रहती है। सुबह उठकर रोडों पे बंदरों को ये अपने चुक्का वगैरह गिरते हैं, कीड़ा वगैरह गिरते हैं, उनसे क्या है कि बंदरों को एक्सीडेंट होने का खतरा होता है और वो एक्सीडेंट होते हैं। मेरा सभी भाइयों से कहना ये है कि हमेशा जो भी आप फल फ्रूट डालते हो रोडों पे बंदरों की गाजर चावल बोकर तो वो साइड में डालें, कहीं धार्मिक स्थान पे ले जाकर डालें ताकि हमारे वन जीव मरने से बच सके। राजस्थान का नए सीएम भजनलाल शर्मा को बनाने पर अकबरपुर कस्बे में भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला। वहीं ब्राह्मण समाज द्वारा भी आतिशबाजी करते हुए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। लोगों ने कहा कि राजस्थान में अब तेजी से विकास होगा। वहीं कुछ लोगों ने मांग की कि नटने का 12 से अलवर तक रोड को 4 लेन बनाया जाए। इस मौके पर राहुल शर्मा, किशोर कुमार शर्मा, काका पंडित, मोहित और पवन शर्मा आदि मौजूद रहे। राजस्थान में जो ये मोदी है, मोदी अमित शाह की जोड़ी है, ये सरप्राइज देती है और राजस्थान में सरप्राइज देती है, तीनों राज्यों में सरप्राइज दी है। और ये जो बने हैं स्वर्ण कास्ट से ब्राह्मण चेहरा बने हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि नए को बनना चाहिए। और इसमें हम
बहुत बहुत आभार है। मोदी जी की गारंटी रहती है वादों की, तो ये तो काम होंगे ही होंगे। ये भजनलाल शर्मा है जो सभी समुदाय को साथ लेकर चलने वाले हैं। पहली दफ़ा बीजेपी में किसी कार्यकर्ता को अहमियत दी गई है। भजनलाल जी शर्मा पहली दफ़े के विधायक हैं और हमारे क्षेत्र के हैं। भरतपुर अलवर में कोई फर्क नहीं है। हमारा क्षेत्र का मुख्यमंत्री होने से विकास को 4 चांद लगेंगे। हमारे तो सबसे बड़ी मांग इस क्षेत्र की अलवर की, नटनी का 12 से तो एलिवेटेड रोड बन रहा है, थैनपुर रोड तक, थानगंज तक, और नटनी का 12 से और 2.5 पैड़ी तक 4 लेन बन जाए तो हमारे अकबरपुर का काफ़ी विकास होगा, अलवर जिले का विकास होगा। उधर परसा का बास गांव के किसानों ने मिठाई बांटी। कास्का संजय गुर्जर ने आशा व्यक्त की कि भाजपा सरकार किसानों के लिए अनेक कार्य करेगी। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। राजस्थान में आदरणीय भजनलाल शर्मा जी को जयपुर संभाग से जो आते हैं उनको मुख्यमंत्री निर्वाचित घोषित किया गया है। इसके लिए हम आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बारंबार बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। और साथ में जो आदरणीय दिया कुमारी जी और डॉक्टर जो प्रशांत बैरवा है वो डिप्टी सीएम के लिए चुने गए हैं, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है और हम बारंबार बधाई देते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। यह हम राजस्थान वासियों के लिए, भाजपाइयों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, आज का खुशी के पल हैं। और अभी हमने यहाँ पे जो खेत में जो भी हमारे किसान भाई लगे हैं उन सभी को लड्डू बांटे हैं, मिठाई बांटी है। हमारे लिए बहुत ही खुशी के दिन है। कठुमर में पशु हटवाड़े का बुधवार को निरीक्षण किया गया। नगर पालिका चेयरमैन शेर सिंह मीणा ने बताया कि इस दौरान खुलेआम अवैध रूप से मांस बिकता हुआ मिला। इसके अलावा यहां पशुओं को ले जाने वाले वाहन में पशुओं को ठूस कर भर रखा था। इस दौरान पुलिस एवं पालिका के दल ने नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए। ये ग्राम पंचायत के समय से पशु हटवाड़ा छूटा हुआ था और समय समय पर इसकी शिकायत आती रही है। अभी हाल ही में एक मेजरनामा आया था एसडीएम साहब के पास, जिसमें लिखा गया था कि यहाँ जो मांसाहार बेचा जाता है, मांस की दुकान लगती है और पशुओं को क्रूरतापूर्वक लदान किया जाता है। तो उसके निमित्त मैं स्वयं और नगर पालिका की टीम आज मौके पर गई। साथ ही पुलिस दल भी, उनके पास भी शिकायत थी, वो भी हमने संयुक्त रूप से वहाँ निरीक्षण किया तो पाया वहाँ पड्डे का जो मांस होता है उसकी बिरयानी बनती हुई मौके पे पाई गई। हमने उसकी वीडियो बनाई है, पुलिस दल और हम साथ साथ थे और एक बड़े ट्रक में बहुत बड़ी तादाद में पशुओं को भरा गया था और उनके ऊपर फिर तख्ते लगा लिए और तख्तों के ऊपर भी भर रहे थे। मौके पर जाके सबकी वीडियो बनाई है और पुलिस को हमने कहा है कि वो अपने हिसाब से कार्रवाई करे और नगर पालिका की जो कार्रवाई होगी, आज ईओ साहब जयपुर हैं, वो आ रहे हैं, बाकी अधीनस्थ स्टाफ हमारे साथ था, हम मिल करके जो समुचित कार्रवाई है वो हम करेंगे। सबसे तो ये है कि यहाँ बिरयानी बिक रही थी, पड्डे का मांस बिक रहा था खुलेआम। दूसरा, जो पशुओं को जो लदान है, पशु जब बिक करके जाते हैं तो उनको एक वाहन में बड़ी सुविधापूर्वक ले जाया जाता है, लेकिन यहाँ तो उनको ठूस कर भरा जाता है और वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो किसी गलत काम के लिए उनको ले जा रहा है। क्या मीट बेचना गैर कानूनी है? हाँ, बिना लाइसेंस के खुलेआम में मीट बेचना, जहाँ तक मेरी जानकारी है, गैर कानूनी है। वो ग्राम पंचायत के समय मोहम्मद जाकम, जो कि मूड़िया का निवासी, उसको दिया गया था, लेकिन पहले भी नगर पालिका का दल गया था, उसमें भी वो नहीं मिले थे। प्रशासनिक अधिकारी भी गए थे तो भी मौजूद नहीं था और आज भी वो व्यक्ति मौजूद नहीं है। उसकी जगह अन्य लोग मिलते हैं जो कि अपना पूरा जिम्मेदारी का काम नहीं निभाते। तो वो उसके कर्मचारी भी तो हो सकते हैं? कर्मचारी हो सकते हैं, लेकिन किसी उसको रहना वहाँ जरूरी है, क्योंकि ये जो अवैध गतिविधियां हैं इनकी जवाबदेही तो ठेकेदार की होगी ना, कर्मचारी जवाबदेही थोड़ी रखेंगे। ठेका कितने साल के लिए छोड़ा था आपने? अब ये मार्च में पूरा हो रहा है, शायद 4 मार्च को ये पूरा हो जाएगा। ग्राम पंचायत के द्वारा छोड़ा गया था? हाँ, ग्राम पंचायत के द्वारा इसको छोड़ा गया था। अब नगर पालिका में क्या इसका प्रोसीजर रहेगा? नगर पालिका में बिल्कुल नए नियम है, नए हिसाब से इसको छोड़ेंगे। गाइडलाइन तय की जाएगी। गाइडलाइन तो उस समय भी तय की गई थी, लेकिन उनकी पालना नहीं हो रही है। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के गोपालपुरा के ग्रामीणों ने अघोषित कटौती के विरोध में प्रदर्शन किया। साथ ही पावर सप्लाई दिन के बजाय रात में देने पर नाराजगी जताई। ग्रामीणों ने विद्युत निगम के सहायक अभियंता और एक्सीएन कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा एसडीएम सुभाष यादव को ज्ञापन भी सौंपा।
उधर लोगों के अवगत कराने पर भी भाजपा नेता बन्नाराम मीणा ने भी एक्शन से फोन पर वार्ता कर समस्या का समाधान करने की बात कही है। हमारे गांव में पिछले 2 दिन से लाइट नहीं आ रही साहब, ना पावर आ रही ना सिंगल फेस आ रही। उसके बाद हम एसडीएम कार्यालय गए, वहाँ उनको एप्लीकेशन दिया सर को हमने, उन्होंने हमको यहाँ भेजा। अभी 12:15 साढ़े 12 का टाइम हो रहा है, ना जेईएन है ऑफिस में, ना एईएन है, ना एक्सीएन है, कोई नहीं है। किससे मिले, किसको समस्या बताएं, कोई सुनने वाला नहीं है। मांग ये है कि कई दिनों से लाइट नहीं आ रही है। लाइट नहीं आने के कारण गांव में पानी के पीने की समस्या बहुत ज्यादा आ रही है। ऐसा जेईएन का कहना है कि रात को लाइट 10 बजे से 4 बजे तक आएगी। गांव के जंगलों में जरखों की संख्या अधिक होने के कारण सभी के किसान भयभीत हैं और रात में भी वो लाइट की वेट करते करते पूरी रात वहाँ बैठे रहे, लेकिन लाइट नहीं आई। सुबह अब हम यहाँ ऑफिस आए तो ना ऑफिस में जेईएन है, ना एईएन है, ना एक्सीएन है। एसडीएम महोदय ने कहा है कि मैं अभी उनसे बात करके और आपकी समस्या का हल करवाता हूँ। अलवर ग्रामीण क्षेत्र से टीकाराम जूली की जीत को लेकर बुधवार को मोती डोंगरी स्थित कार्यालय पर आभार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों की मौजूदगी रही। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह एवं कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के अलावा अनेक प्रत्याशी, जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर सभी का माला पहनाकर स्वागत किया गया। उधर जितेंद्र सिंह सहित अलवर ग्रामीण के विधायक टीकाराम जूली ने बताया कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और लोगों के स्नेह की बदौलत यह जीत हुई है। साथ ही उनका जीवन राजनीति नहीं बल्कि जनता की सेवा करना है। तुम्हारो जूली जीत गयो तुम सबने मिलके जो दियो साथ, बाबा जितेंद्र का था हाथ इस पे, सारी जनता का था साथ इसके, इसकी कोई भी करना अब होड़। तुम्हारो जूली तुम सबको जूली जीत गयो जब मिलके ने दियो सबने साथ। तुम्हारो जूली जीत गयो जब मिलके ने दियो है सबने साथ। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यकर्ताओं को, मेरी अलवर ग्रामीण की पूरी देवतुल्य जनता को, मंच पर मौजूद हमारे सभी नेताओं को मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूं। और यही बात मैं कहना चाहूंगा, चुनाव से पहले मैंने कहीं कोई गलती रही हो तो उस गलती को आप लोग क्षमा करेंगे। पुरानी बातों को हम भूल के नई बातों के साथ आगे बढ़ने की हम तैयारी करेंगे। मैं भूल नहीं सकता, जिंदगी में नहीं भूल सकता, और मैंने बहुत कुछ आप लोगों से सीखा। आप लोगों ने इस चुनाव को सरपंची का चुनाव बना दिया। नहीं, एमपी एमएलए के चुनाव तो ऐसे होते हैं, गांव की चौखट पे गए, खड़ी पे खड़े होके भाषण दिए और वापस चल दिए। लेकिन यहाँ एक एक कार्यकर्ता ने कोई ऐसा घर, ऐसी ढाणी, ऐसा गांव नहीं छोड़ा होगा जहां पे हमारा कार्यकर्ता नहीं पहुंचा हो। और ये चीज आदरणीय भंवर साहब हमने आपसे सीखी है कि किस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता जनता की खिदमत करें। आपके दिल में हमेशा गरीब के प्रति, मजदूर के प्रति, असहाय के प्रति हमने दर्द देखा है। हमने देखा है कि किस प्रकार से जो लोग सूट बूट में आते हैं, जो लोग बड़ा दिखावा करके आते हैं, उनको आप पसंद नहीं करते। धन्यवाद देता हूं आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी को कि जिन्होंने पूरी अलवर ग्रामीण विधानसभा को पूरे चुनाव के दौरान भी संभाला, और जो धन्यवाद की जो शुरुआत हुई है वो भी कार्यकर्ताओं को जो दिया गया है वो भी अलवर ग्रामीण से भंवर जितेंद्र सिंह जी ने शुरुआत की है। तो मैं आभारी हूँ कि हमारे जो मतदाता हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उनकी पीठ थपथपाई आज भंवर जितेंद्र सिंह जी ने, सभी हमारे जिले के विधायकों ने, नेताओं ने। तो हम दिल से सबका आभार व्यक्त करते हैं। प्रदेश में भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने पर युवा ब्राह्मण सभा परिवार ने आतिशबाजी कर मिठाई का वितरण किया। युवा अध्यक्ष आकाश मिश्रा ने बताया कि इस पद के लिए सांगानेर से विधायक भजनलाल शर्मा का नाम घोषित होने पर ब्राह्मण समाज में हर्ष व्याप्त हो गया। उधर युवा ब्राह्मण सभा परिवार के प्रवक्ता शिवचरण कमल ने बताया कि संगठन ने जीवनधारा ब्लड बैंक के साथ मिलकर जेल चौराहे, तिजारा रोड एवं भैरव रोड पर भगवान परशुराम को भोग लगाकर मिठाई बांटी, साथ ही आतिशबाजी की गई।
इससे पूर्व आचार्य प्रकोष्ठ द्वारा भगवान परशुराम का पूजन कर पूरे प्रदेश की मंगल कामना की गई। इस अवसर पर डॉक्टर विनोद शर्मा, पीयूष सौरभ स्वामी, डॉक्टर नितिन भाल, विशाल शर्मा, आदित्य शर्मा, योगेश पांडे, नितिन भारद्वाज, रविंद्र आदि भी उपस्थित रहे। देखिए, जैसे ही आज विधायक दल की बैठक हुई और जानकारी में आया कि विधायक दल का नेता भजनलाल शर्मा जी को किया गया है, उसके बाद से ब्राह्मण समाज सहित सर्व समाज के अंदर पूरे प्रदेश में नहीं अपितु पूरे भारत के अंदर हर्षोल्लास का माहौल है। और आज हम सब ने यहाँ अलवर जिले के अंदर भिन्न भिन्न जगह पर ढोल नगाड़े के साथ में आतिशबाजी करी है और मिठाइयों का वितरण यहाँ पर अभी चल रहा है। तो बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और उसका नेतृत्व भजनलाल शर्मा जी, जो कि पुराने संघ के और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से रहे हैं और बहुत ही ऊर्जावान और बहुत ही कर्मठ निष्ठावान व्यक्ति हैं, उनको प्रदेश का नेतृत्व मिला है। इस उपलक्ष्य में आज सभी ने, ब्राह्मण समाज सहित सर्व समाज ने आज यहाँ मिठाई का वितरण किया है और उसी का हर्षोल्लास हम सब यहाँ मना रहे हैं। बड़दोमेऊ कस्बे में भगवान परशुराम की झांकी निकालने के साथ ही ब्राह्मण समाज द्वारा 151 किलो लड्डू बांटे गए। वहीं भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने पर हर्ष व्यक्त किया गया। आयोजन से जुड़े नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार समाज के प्रतिनिधि कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने प्राचीन शिव मंदिर पर एकत्र हुए। यहां भगवान गणेश को भोग लगाया गया। इसके बाद कस्बे में भगवान परशुराम की झांकी निकालकर लड्डू वितरित किए गए। इसके अलावा प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया गया। देश के यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी एवं श्री राजनाथ सिंह जी एवं निर्वाचित विधायकों द्वारा श्री भजनलाल जी शर्मा को मुख्यमंत्री पद पर निर्वाचित करने की खुशी में आज बड़ौदामेऊ ब्राह्मण समाज के द्वारा लड्डू बांटकर पूरे कस्बे में झांकी निकाली गई और खुशी जाहिर की गई। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भजनलाल शर्मा 15 को लेंगे शपथ। वहीं भाजपाइयों ने मनाया जश्न, कहीं बटी मिठाई तो कहीं चले पटाखे। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में वापसी करने का किया दावा। वहीं खिलाफत करने वालों की जांच के लिए बनेंगी कमेटियां। शहर में बढ़ती चोरियों के चलते एसपी से मिले व्यापारी, बाजारों में गश्त बढ़ाने की उठाई मांग। और नलों से नाले का पानी आने से रोगों का बना अंदेशा। एनडीबी के सेक्टर 5 से 7 के बाशिंदे हैं परेशान। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।